नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कल की क्लास से प्रैक्टिस सेशन जो है आपका शुरू हो जाएगा। मैथ्स के अंदर सारी चीज़ें हमने सारे चैप्टर्स आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब जो भी आपको पढ़ाया गया उसको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए हम सेशन को शुरू कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को वो चीज़ें क्लियर हो जाए और कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन को बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखेंगे? प्रैक्टिस चीज़ों से सीखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेस नंबर 1 हम आपके सामने लेकर आज हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाए सभी बच्चे। सभी बच्चों का सेशन में स्वागत है, प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे। बेटा बिना कॉपी पेन के कोई ना बैठे, क्योंकि क्वेश्चन को जितना करोगे इतना ही आगे बढ़ोगे, इतनी ही चीज़ों को सीखोगे आप। बिना करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं सीख पाओगे, चीज़ों में फंस जाओगे, क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए। रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है मैथ की। आज से प्रैक्टिस सेशन हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सभी की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम इस चीज़ को लेकर आए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, उन चीज़ों को आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे, ताकि आगे पेपर से पहले सारी चीज़ें आप सीख जाएं। ठीक है, तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी बच्चे शेयर करें क्लास के साथ, लाइक करें सभी बच्चे। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करते हैं। देखें सभी बच्चे, क्लास को शुरू करते हैं बेटा, सेशन को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, सभी के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ गया है। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं सभी बच्चे। क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपको अच्छे से, बिल्कुल सभी की तैयारी को बिल्कुल एकदम से अच्छा बना दिया जाएगा। बस सभी को लाइव सेशन में डेली जोड़ना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को करते जाना है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी चैप्टर से क्वेश्चन रखे जाएंगे। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा सारी चीज़ों को। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चनों को करना बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से आ जाए सभी बच्चे, धमाकेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रिय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 10:11। क्या दिया हुआ है? 10:11 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक होता है क्रिया मूल्य और एक होता है विक्रिय मूल्य। कितना दे रखा है? ये 10 दे रखा है आपको। ये कितना दे रखा है आपको? 11 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो लाभ क्या होता है? विक्रिय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। तो 11 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चे। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ अपॉन किस पर होता है? लाभ हानि हमेशा क्रिया मूल्य पर होता है। क्रिया मूल्य कितना है? 10 है। परसेंट के लिए गुना में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। तो कितना आ गया? 10% का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 10% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक एक चीज को देखते चले, करते चले, आगे बढ़ते चले। कॉपी पेन लेकर बेटा सभी बच्चे बैठे। ठीक है, बिना कॉपी पेन के क्वेश्चनों को कोई सॉल्व ना करे, क्योंकि गणित में जितने आप पेन कॉपी से काम करोगे इतने ही आप आगे बढ़ोगे। चीज़ों को अच्छे से, सभी पेपर से पहले अच्छे से सीख लिया जाए। ठीक है, ताकि पेपर में कैलकुलेशन को करने में कोई परेशानी नहीं आए, क्वेश्चनों को बनाने में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया है? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चा बी आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। ठीक है, वेरी गुड। शेयर बेटा, शेयर करते रहे सभी बच्चे, क्लास को शेयर करते रहे सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गए हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा बनाता है क्वेश्चन को। ठीक है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में कितना है? चीनी और पानी का 12 लीटर घोल है। देखो, टोटल मिश्रण मिक्सचर कितना दिया हुआ है? 12 लीटर। क्लियर?
4% क्या है, चीनी है इसमें, 4% चीनी है इसमें, 96% क्या हो जाएगा इसमें, वाटर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आपसे क्या कह रहा है, घोल को गर्म करने पर 2 लीटर पानी उड़ जाता है। तो जब कितना था, 12 था, अब 2 लीटर खत्म हो गया है, तो अब कितना बचा है, बस 10 बचा है। कितना बचा है, 10 लीटर बचा है। क्लियर सभी को? अब 10 लीटर बचा है, तो पहले इसमें से 4% हम निकालेंगे। 12 गुना में 4%, इसका कितना आ गया है, देखो 12 चौक 48, 48 बटे में 100, तो ये कितना आ गया, 0.48, 0.48 आ गया है। कितना आ गया, 0.48। याद रखना कैलकुलेशन को कैसे करना है, कैलकुलेशन का ही खेल है बच्चे पेपर के अंदर बस, ठीक है। बनाना सभी जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से, जो जल्दी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को बनाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा, वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर हम 100 को काट भी सकते थे, लेकिन हमने काटा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि ये पूरा नहीं कटेगा। इससे अच्छा है 12 चौक 48 बटे में 100, हमें पता चल गया 0.48 आ गया, ठीक है। किसका आ गया, चीनी का। तो आपसे पूछा गया शेष घोल में चीनी कितने % है, तो 0.48 बच गई है चीनी। अब लेकिन शेष घोल कितना है, 10 लीटर का घोल है, तो गुना में कितना हो गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें कितना हो गया है, 100 हो गया है। तो गुना, इस पॉइंट को हटाने के लिए गुना में कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया है, तो 48 बटे 10 कितना हो गया है, 4.8%। तो शेष घोल में चीनी कितनी आ गई है, 4.8%। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो शेष घोल में कितनी चीनी आ गई है आपकी, 4.8% की चीनी आ गई है शेष घोल में, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को बनाया है, ध्यान से देखना सभी बच्चे। 4% इसमें चीनी थी, 4% का मान कितना आया, 0.848 आया है, ठीक है। उसमें से 2 लीटर उड़ा दिया गया था, 12 में से 2 हट गया, तो अब कितना बचा है शेष, 10 बचा है। तो 10 में 0.48 के हिसाब से 4.8% क्या आ गई है, चीनी आ गई है बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बनाने का प्रयास करें सभी बच्चे, बनाते रहें। थोड़ी बहुत गलती किसी से हो भी रही है तो परेशान ना हो, धीरे धीरे आपको सिखाने के लिए ही, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी चीज़ों के जो भी बीच बीच में आपकी गलतियां हो रही हैं, इनको सुधारने के लिए हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं बच्चे। करते करते प्रैक्टिस, आप पेपर से पहले इतने अच्छे हो जाएंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आप बना दिया करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे पूरा ध्यान रखें सभी बच्चे, कैसे क्वेश्चनों को बनाना है। शेयर करें बेटा सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। देखें सभी बच्चे कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे बना देंगे, लेकिन समय के अनुसार जो बनाएगा उसी का काम होगा। क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे, एक क्वेश्चन में जितना समय होता है, 4 क्वेश्चनों के समय को आप एक ही क्वेश्चन में लगा दोगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा बच्चे। इसलिए आपको वो सारी चीजें सीखनी है प्रैक्टिस सेशन में, जहां से आप क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी आप बनाकर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, ये 916, यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, x मान लो गुना में 3 बराबर है, ये दिया गया 214 344। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 से इसको काट दो, 3 17 21, 3 एकम 3, ठीक है, 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 हो गया। अब देखो x बराबर है, जैसे ये 714 48 को किससे काटेंगे, 916 से काटेंगे। तो अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखेंगे उन पे कटेगा ही नहीं है, काटने में बहुत सारे टाइम लग जाएगा। कैसे काटना है, यहाँ इकाई अंक कितना है बच्चे, 6, देखें ध्यान से, यहाँ इकाई अंक कितना है, 6, और ऊपर इकाई अंक कितना है, 8। 6 को किससे गुना करेंगे हम, इकाई अंक 6 हो जाए, सॉरी 8 आ जाए, तो देखें ध्यान से, 2 से हम इकाई के अंक को 2 छिक्के 12 होगा, तो ये 12, ये 72 तो आएगा नहीं, ठीक है। ये 6 से हम गुना करेंगे, 6 छिंग 36 होती है, लेकिन ऊपर 8 दिया गया है, ये भी नहीं आएगा। ये भी, इसमें भी 6 है, ये भी नहीं आएगा। अब देखें ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा गया, 78। जब 8 छिंग 48 होगा तभी तो इकाई का अंक 8 आ सकता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, 78। तो इसको हम जैसे ही इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 78 बार कटेगा। तो समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजों की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन में ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं, कंपटीशन में ऑप्शनों का बहुत बड़ा योगदान होता है क्वेश्चन को जल्दी बनाने में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इनकी आप भाग करके देखोगे, भाग करके देखोगे तो इतनी देर में तो 4 क्वेश्चन का समय निकल जाएगा, 4 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे बच्चे, ठीक है।
तो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को बनाते हुए आगे बढ़ना है। मैंने आपको सभी को भागफल वाले नियम पढ़ाए हैं, भाग वाले नियम पढ़ाए हैं, विभाजकता वाले नियम पढ़ाए हैं, तो उन सारी चीजों को आप यूज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समय वेस्ट किसी बच्चे को नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, करें बेटा शेयर सभी बच्चे, ध्यान से देखें चीज को, क्या आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है। करेंगे सभी बच्चे ध्यान से आंसर, देखते हैं कौन कौन बच्चा कोशिश करता है, आंसर किस किस का आ पाता है। कोशिश करें सभी। 30 लड़कों की औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष और 20 लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 14 वर्ष। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु आपसे पूछिए, फटाक से जल्दी से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाना है। क्या दिया गया है? 30 लड़के हैं, औसत आयु होती है भैया प्रत्येक का मान। ठीक है, औसत क्या होती है? प्रत्येक का मान। लेकिन 30 का दे रखा है 16 वर्ष, तो टोटल निकालनी है 30 गुना 16, 16 × 48 कितना हो जाएगा? 480। 20 का कितना दे रखा है? 14, ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 280। टोटल निकालना है 0, 8 और 8 16, 4 2 6 और 1 7, टोटल कितना आ गया? 760। लेकिन टोटल औसत निकालेंगे, 30 और 20 कितने हैं? टोटल 50 हैं। कर दो, कितना आ गया है? 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो 15 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन दिया गया है आपका प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। करें सभी, दबा के लाइक करें, शेयर करें बेटा सभी बच्चे। आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ये सारी चीजें चलाई हुई हैं। ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से पेपर से पहले सारे क्वेश्चनों को सीख जाएं, आसानी के साथ बनाना सीख जाएं सारी चीजों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बनाएंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है, किस किस बच्चे का आंसर आता है देखना चाहते हैं हम। 1/8 गुना ब्रैकेट 223 प्लस में है क्वेश्चन मार्क बराबर है 71, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? वेरी गुड, कोशिश करते रहे सभी बच्चे। अब इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, अब प्रैक्टिस सेशन आपका चल चुका है, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। 1 महीने के अंदर बिल्कुल सभी को अच्छा बना दिया जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको इतना अच्छा फील होगा कि क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे सभी। ठीक है, बहुत अच्छे, कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। 223 प्लस में यहाँ बताना है, हमने मान लिया x बराबर कितना? 71। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इधर गुना कर दो आप, 223 प्लस में x, 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, तो x बराबर इसमें से इसको माइनस कर दो, बस हो गया काम, आपका आंसर आ गया 345। आपका क्या आंसर आ जाएगा? 345, ऑप्शन नंबर सी। C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, जो भी बच्चा सी आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका, जो भी बच्चा सी आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। चलो बच्चों, आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या इसका आंसर आएगा देखें सभी बच्चे ध्यान से। 12 वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 36 के ऊपर बार है बच्चे, देखो ये बार है ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो पॉइंट से पहली जो चीजें होती है उसको प्लस में लिख लिया जाता है, और सबसे पहले उसी रकम को ऐसे ही लिखा जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, और जितने अक्षर के ऊपर बार होता है इतने अक्षर किसके लिखने? 9 9 के लिखने, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है इतने अक्षर लिखने 0। ठीक है, दोबारा से सुने सभी बच्चे, जो पॉइंट से पहले लिखा होगा उसको लिखना है प्लस में, 2 प्लस में 136, पहले पूरी रकम को लिखना है क्वेश्चन में जो भी लिखी हुई है, माइनस करना है जिसके ऊपर ये बार नहीं लगा हुआ है, उससे पहले कुछ भी लिखा हो उसको माइनस करना है। ठीक है, बटे में
इतने 9 9 के लिखने हैं जितने के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके पीछे इतनी जीरो लगानी है जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं दिया गया हो। ठीक है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कितनी भी संख्याएं हो। ठीक है, करें सॉल्व। 2 प्लस ये 135 बटे में कितना हो गया है, 990 हो गया है। कितना हो गया है, 990 हो गया। देखो एक साथ करने की जरूरत नहीं है आपको, पहले आप इसको छोटा कर लें। यहीं से, यहाँ से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्रह 35, 5 से कट जाएगा 19 पंजे 95 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ से, 2 प्लस में 3 बटे में 22, 2 प्लस में 3 बटे 22 एक चीज दिख रही होगी। आप इसको अब ऑप्शन के ऊपर आ जाए हम सभी बच्चे। ठीक है, 2 प्लस में 3 बटे 22 क्या होगा, 2 सही 3 बटे 22 ही हम इसको लिख सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं आएगा, ना ये ऑप्शन आएगा, ना ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। 2 प्लस में 3 बटे 22, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 3 बटे 22। ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बना के जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना बस। लेकिन धीरे धीरे करते करते आपका जो समय है वो भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे चीज़ों को आप सीख भी जाओगे, कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। देखें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये दे रखा है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा गया। 2 बट्टा दिए गए हैं जिसमें से एक बट्टा 10% का दिया गया है। दूसरा बट्टा आपसे पूछा है, क्या पूछा गया बच्चे, दूसरा बट्टा आपसे पूछा गया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, देखें सभी बच्चे। 3200 रुपये की चीज है, 1 बट्टा 2 बट्टा, उसके बाद कितने में दे रखा है इसको, 2448 में दे रखा है। ठीक है, देखें ध्यान से, 1 बट्टा कितने प्रतिशत का है, 10 का है पहला बट्टा। ठीक है, तो 3200 का 10% आप जैसे ही निकालोगे, 10% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 320। 320 आ जाएगा 3200 का 10%। ठीक है, तो 320 इसमें से माइनस करेंगे 10% में से, 3200 में से 320 को माइनस कर दो, 0। ये 8 बच गया है, ये 8 बच गया है, ये 2 बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई है, ये 2880 हो गई है। अब 2880 से हमें कहाँ जाना है, 2880 से हमें जाना है 2448 पर। कितना कम हो गया है, देखें सभी बच्चे ध्यान से। 2880 में से 2448 कितना कम हो गया है, जो बट्टा हमें निकाल के आएगा, ये हो गया है 2, और ये कितना हो गया है 3, और ये कितना हो गया 4। 432 रुपये कम हो गए हैं। कितने पर कम हुए हैं, ये 2880 पर हुए हैं। और गुना में बट्टा निकालना है, प्रतिशत में तो गुना क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। कर दें सभी बच्चे, 0 से 0, यहाँ से इसको काटें, 4 से कट गया 108 बार, 4 से कट गया है 72 बार, 12 छिक्के 72, 12 निम्मा 108, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो 5 तिया 15% का। तो दूसरा बट्टा यानी डिस्काउंट आपका कितना आ गया है, 15% का बट्टा आपका दूसरा आ गया है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 15% का बट्टा आपका हो गया है। जो पहले वाला कितना था, 10% था, दूसरे वाला कितना आ गया है, 15% आ गया। जब भी आपको एक बट्टा दिया जाए दूसरा बट्टा निकालना है तो यही चीजें फॉलो करनी है। कैसे कैसे मैंने आपको बताया, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 15% जिसका भी आंसर आया है उसका बिल्कुल सही है। आप भी बनाते रहे, मैं आपको बता भी रहा हूं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे क्वेश्चनों को आप बनाना सीखोगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी धीरे धीरे क्वेश्चनों को आप बनाना सीखोगे, आपकी जो तैयारी है और बेहतर होती चली जाएगी। आपका जो हाथ है क्वेश्चनों के ऊपर सदना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी जो कैलकुलेशन करने में आप लोग हड़बड़ाते हो, ठीक है, अभी जो समय लगता है वो धीरे धीरे हम आपका कम करवा देंगे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 17 और लघुत्तम समावर्त 714 है।
ठीक है, इन संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं बच्चे। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे देखें ध्यान से, कैसे हम निकालेंगे देखें ध्यान से। जब भी ऐसा एचसीएफ दे रखा हो, हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, हमने मान लिया संख्या x है और y है। जब एचसीएफ इसका 17 है तो इसके साथ भी 17 होगा, इसके साथ भी 17 होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जिससे संख्याएं भाग होती हैं बच्चे, वही होता है ना। और इनका लघुत्तम समावर्त्य कितना है, 714। तो हम क्या कर देंगे, इसको 17 से भाग कर देंगे बच्चे। क्या कर देंगे, 17 से भाग कर देंगे, सीधा भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 17 चौका 68, ठीक है, 68 में और 3 बच गया, 17 दूनी 34। ठीक है, तो कितना आ गया है, 42। अब हमें पता है इसमें से वो दो संख्याएं होनी चाहिए, इसमें से वो दो संख्याएं रहेंगी जिनका क्या होगा, 17 एचसीएफ आएगा। तो इनका आप क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, फैक्टर कर लें इनके। 42 के फैक्टर हो गए, एक सम में एक विषम में, 7 छींग 42। ठीक है, तो एक संख्या कौन सी हो जाएगी, देखें जब एचसीएफ इनका 17 है तो दोनों को 17 से गुना कर दें, दोनों को क्या कर दें, 17 से गुना कर दें। 17 7 119 पहली संख्या, और 17 छिक्के 102 दूसरी संख्या। 102 और 119 दो संख्याएं आपके सामने आ गई हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखें बच्चे, कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, परेशान नहीं होना किसी बच्चे को, बिल्कुल सभी बच्चों को अच्छे से करवा दिया जाएगा और सभी बच्चों का गणित बिल्कुल एकदम अच्छे से हो जाएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहे, डेली क्लास में आया करें और ध्यान से पेन कॉपी लेकर बैठे और क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करते रहे। पेपर से पहले सभी को बिल्कुल क्वेश्चनों को बनाना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। 17 एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम दिया हुआ था, जब भी कभी ऐसा दे तो सीधा एचसीएफ से उसको भाग कर दो एलसीएम को। ठीक है, और जो संख्या निकल कर आए उसके गुणनखंड करने, फैक्टर करने हैं, और उन फैक्टरों की क्या कर देनी है आपको, जो भी एचसीएफ है उससे गुना कर देनी है। इसका मतलब वो संख्याएं आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। अब दोनों का क्या पूछा है, योगफल पूछा है, तो कर दो 9 और 2 11, एक, एक और एक 2, और एक और एक 2। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया है बच्चे, 221। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लें क्वेश्चन को कैसे बताया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया है पेपर में, ध्यान से देख लें कैसे बताया है। कहा किस चीज की गुना करनी है, कैलकुलेशन को थोड़ा प्रैक्टिस करते करते रूटीन में आप लोग लाओगे तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, और बिना कैलकुलेशन के बच्चे पेपर में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन फैक्टर, मेन रोल निभाती है पेपर के अंदर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका समय चला जाएगा। और कैलकुलेशन कब कैसे बनेगी, जितने पेन कॉपी घिसोगे, जितने पेन कॉपी घिसोगे, जितनी बार क्वेश्चनों को करके देखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी कम है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे बच्चे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, सारे चैप्टरों को प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपको क्लियर करवा देंगे, सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर चीजों से। ठीक है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा, बताएं जल्दी से सभी बच्चे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमने आपको करवाया है, देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर आ पाता है। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहें सभी बच्चे, कोशिश करते रहें। क्या पूछा गया है, वर्ष पूछे गए हैं, तो ब्याज बराबर है, क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन दर समय बटे में 100 होता है। ब्याज कितना है बच्चे, 1080, मूलधन कितना है आपका 3000 रुपया, गुना में 12%, हमें समय पूछा है x मान लिया, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 निम्मा 108, जीरो, जीरो से जीरो, 3 से काट दिया 3 बार, तो कितना आ गया है, कितने में होगी, कितने समय में ये धनराशि होगी, ब्याज मिलेगा 3 वर्ष में, ऑप्शन नंबर ए।
तो फाइनल आंसर बच्चे क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बच्चे को कैसी भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, किसी को कैसी भी दिक्कत हो बच्चे, ठीक है, नंबर ऊपर दिया गया है। मैथ में रीजनिंग में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है बच्चे। बस हमारे साथ जुड़े रहे और आगे बढ़ते रहे, चीज़ों को करते रहे कि करके जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल अच्छा स्कोर करके आओगे सभी बच्चे पेपर के अंदर, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। बस चीज़ों को सीखते रहें जो भी बताया जा रहा है। चलो, जो भी बच्चा ए आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होगा। 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया गया है आपको? आपको दे रखा है उसने वार्षिक ब्याज बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो 2 वर्ष का तो पूरा पूरा है, 4 वर्ष का और निकालना है। तो 4/12 कितना आ जाएगा? 1/3, क्योंकि जो ब्याज होता है वो साल टू साल चलता है, ठीक है बच्चे। तो हमने इसको साल में बनाने के लिए 12 से क्या कर दिया? भाग कर दिया, ठीक है। तो लिखे कितना है? 8,000 रुपये मूलधन गुना में क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस में दर बटे 100 की शक्ति टाइम समय, ठीक है। आपको एक बार याद हो उसके बाद बार बार आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखो 1 प्लस में दर, जैसे ही दर लगाएंगे 15% की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 115/100 लिख सकता हूँ। कितनी बार लिख दूं? 2 बार लिख दूं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो पूरा है ये बिल्कुल, ठीक है, गुना। तीसरे वर्ष के लिए पूरा नहीं है, 4 वर्ष का है, तो हमें क्या करना है? 1 प्लस में पूरा फॉर्मूला लिखना है भैया, 15/100 गुना में कितने के लिए? 1/3 के लिए। तो इसके साथ इसको लगाना है, 3 पंजे 15, 5 से 20 बार, तो कितना आ गया? 20 एकम 20 और 1 21/20। तो यही चीज बस ध्यान करने वाली है बच्चे, ये बात ध्यान कर लेना सभी। जो ये 4 महीने का मैंने निकाला है, कैसे निकाला, यही चीज ध्यान करने वाली है, इसी में बस फंस जाना, ठीक है। क्योंकि 4 महीने का तो 4/12 से 1/3 कर ले, इसको किसके साथ करना है? दर के साथ इसको गुना में लिख देना है, ठीक है। वो आपका तिहाई हिस्सा में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। काटें सभी बच्चे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। यहां से इसको काटें, 5 से ये देखो 2 बार, 5 से ये कितनी बार? 23 बार, ठीक है। 5 से ये कितनी बार? 4 बार, 5 से ये 23 बार, क्लियर। 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, तो 23 23 होते हैं 529, 23 23 कितने होते हैं? 529 होते हैं। 21 से इसको गुना कर दो जल्दी से, 9 एकम 9, 2 5, 2 नाम 18, 1, 2 दून 4 और 1 5, और 2 पंजे 10, 9, 8 और 2 10, 1 1 1। तो ये क्या निकल के आया? मिश्र धन निकल के आया। ब्याज आपसे पूछा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो सीधा, 09। तो 8,000 को जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो 3109 कितना आएगा बच्चे? 3109 आपका आंसर आएगा। कौन सा आंसर आ रहा है? 3109। ऑप्शन नंबर B4, सॉरी ऑप्शन नंबर C, B नहीं है C है, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे सी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल से, देखो ये बच्चे ये जरूर ध्यान कर लेना, इसमें बहुत गलती होती है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार चीजों को लगाएं, बार बार क्वेश्चनों को करें, जो पेपर के अंदर सारी चीजें आपको नॉर्मल लगने लगे, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप टाइम पास करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको वास्तव में ही सिलेक्शन लेना है तो वास्तव में ही मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, सच्चे मन से मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप चीजों को पेपर के अंदर बना पाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, क्या इसका आंसर होगा? 2D 3D सारी चीजें मैंने आपको करवाई हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप दे रखा है 18 मीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 18 मीटर। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2L + B × H, यही होता है। और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? परिमाप का। ये किसका फॉर्मूला होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चे। तो परिमाप गुना में ऊंचाई, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होगा? परिमाप गुना में ऊंचाई होती है। जब भी 4 दीवारी का क्षेत्रफल कभी भी पूछे, याद रखना परिमाप गुना में ऊंचाई, परिमाप गुना में ऊंचाई बच्चे,
ठीक है, परिमाप है 18, ऊंचाई है 3, तो 18 तिया 54, आंसर आ गया 18 तिया 54 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगर आपको ये चीज पता है तो चुटकियों में 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन नहीं पता था तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे को पता है उसने 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है, कर दिया होगा। जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या दे रखा है, कैसे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, करें बेटा, सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें सभी ग्रुपों में, यारे प्यारे यारे दोस्तों को सभी को लाइक करें, सभी बच्चे सभी शेयर करें, आगे बढ़ाएं क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर बिल्कुल प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जैसे पेपर में टाइप पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से सारी चीजों को आप बनाएं। 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सभा भवन को एमडीएच, एमडीएच कुछ याद आया आपको, एमडीएच करवाया था मैंने, एमडीएच M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2। W होता है वर्क बेटा, वर्क को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। 18 व्यक्ति गुना में 6 घंटे, एक सभा का निर्माण 30 दिन में करते हैं, एक सभा भवन बनाते हैं। दूसरा 16 गुना बड़े भवन को कितने में, 6 घंटे काम करके प्रतिदिन 27 दिनों में बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए। काट दो बस, और कुछ नहीं है, 6 से 6 को काट दो यहां से। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 3 से काट दो इसको 30 10 बार, तो देखो 16 दूनी 32, आर पार गुना कर दो बच्चे, 16 दूनी 32, 32 ढाई के 320, 320 कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने की आवश्यकता होगी बच्चे, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड बच्चे, बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो। सभी बच्चे ध्यान से देखें प्रैक्टिस सेशन को, मजाक में कोई ना ले, यही चीज है जो आपको पेपर तक पहुंचाएगी और पेपर में अच्छा स्कोर करवाएगी बेटा, प्रैक्टिस ही करवाएगी। चलो अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे। औसत गति, औसत गति का मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए और मैंने कहा था औसत गति को ध्यान से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब इसमें दूरी दे रखी है और आपको चाल दे रखी है, तो फॉर्मूला होता है कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी बटे में पहली दूरी बटे में पहली चाल प्लस में दूसरी दूरी बटे में दूसरी चाल, दूसरी चाल, यही होता है ना बच्चे। चलो कुल दूरी देखते हैं, 10 किलोमीटर पहली थी और 12 दूसरी थी, तो 10 और 12 कितनी हो गई है, 22। तो लगाओ 10 बटे में 12 प्लस में 12 बटे में 10, छोटा कर लो इसको, 2 से 5 बार 6 बार, 6 बार 5 बार, कर दो जल्दी से। 22 बटे में, इनका एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 6 25 प्लस में 36, तो 22 ऊपर चले जाएगा, ये 30 बटे में ये कितना हो गया 61। देखें ये हो गया 660 बटे में 61, कितनी बार जाएगा, 10 पॉइंट कुछ करके आएगा, क्योंकि 10 610 हो जाएंगे, 10 पॉइंट करके कुछ, कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ये तो आएंगे नहीं बच्चे। ठीक है, तो देखें 610 हो गया, 50 बच गए बच्चे, 50 बच गए तो ना जाने की 0, कितना आ जाएगा 8 छिंग 48, तो 10.8, ऑप्शन नंबर बी 10.8 आ जाएगा आपका आंसर। जब इसको भाग करेंगे आप तो 10.8 कितना आ जाएगा, 10.8 आपका आंसर आ जाने वाला है बच्चे। फॉर्मूले याद करें, क्वेश्चनों को देखें, फॉर्मूले याद करें, क्वेश्चनों को निकालें चुटकियों में। ठीक है,
किसी दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच्चे देखें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, बेहद आसान क्वेश्चन, बनाए जल्दी से सभी बच्चे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? क्या पूछा है? समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी है 100 मीटर, तो इसको भी मीटर में ही बना दो। 5/18, 6 पंजे 30, 6×18, तो ये कितना आ गया? 100 बटे में 25, ऊपर 3 चला जाएगा, 25 चौका 100, 4×3=12। जो भी बच्चे 12 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। वेल डन, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे 12 आंसर कर रहे हैं बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। जो भी बच्चे 12 आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें सभी बच्चे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 748। उनमें सबसे छोटी संख्याएं बताएं, सबसे छोटी संख्याएं बताएं, सबसे छोटी संख्याएं बताएं। चलो 1 मिनट का समय हमने आपको दिया, जल्दी से आप आंसर निकाल दें सभी बच्चे। करें जल्दी से सभी बच्चे आंसर। क्या आंसर बता रहे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, ऐसे ही कोशिश करते रहे सभी बच्चे। देखो जब भी क्रमागत की बात हो सीधा इसका औसत निकाल लो आप। कितना आया? 18 चौका 72, 2 4 7 28, तो 187 बीच में कहीं ना कहीं औसत होगी इसकी। तो देखो ये 188 आ रही होगी और ये 190 आ रही होगी, और ये कितनी आ रही होगी? 186 आ रही होगी और 184 आ रही होगी बच्चे। यही संख्या तो आ रही होंगी। क्रमागत की जब भी कोई बात की जाए तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उनका औसत निकाल दें और संख्याओं को आगे पीछे करके लिख दें, ठीक है। देखो सम संख्याएं पूछिए, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, इनके बीच का ही मान तो आ रहा होगा इसका औसत, तो वो इसके बीच हो। सबसे छोटी कौन सी? 184। लगाओ ऑप्शन नंबर सी, फटाक से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालो चुटकियों में, ठीक है। आगे बढ़ जाना है सभी बच्चे को। 184 आंसर आ गया सभी बच्चों का। जो भी बच्चे 184 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर करेगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, एक एक करके सारी चीज़ों को आपको सिखा दिया जाएगा। परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है, बस लगातार जुड़े रहना है, शेयर करते रहना है, नए नए बच्चों को जोड़ते रहना है। सभी अपने भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, जो भी तैयारी कर रहा है, भविष्य में सोच रहा है, सभी को अभी से जोड़ दें, जो आगे समय में तैयारी अच्छे से हो जाए उनकी, ठीक है। क्या पूछा है? 10 वस्तुओं का क्रिया मूल्य। 10 वस्तुओं का क्या है क्रिया मूल्य? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें क्या होता है? क्रॉस में कर दो, उल्टा कर दो, जो क्रिया है जो उसको विक्रिया बना दो, विक्रिया को क्रिया बना दो। ये क्रिया है तो इसको लिख दो विक्रिय मूल्य, और इसको लिख दो क्रिया मूल्य। अब क्रिया मूल्य कितना है? 16 है, विक्रिय मूल्य 10 है, तो हानि होगी। हम खरीद कर लाए 16 रुपया में, बेच दिया 10 रुपया में, कितने की हानि हुई? 6 की हानि हुई। अब हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रिया मूल्य पर होता है। तो 6 बटे में 16 गुना में 100 कर दो, 2 तिया 6,
2 से ये 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो 25 या 75/2 कितना होता है? 37.5% की क्या होगी? हानि होगी, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका आंसर हो जाने वाला है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान से एक एक चीजों को रोक कर बनाकर देखें चीजों को, ठीक है? परेशान ना हो कोई भी बच्चा, जल्दी जल्दी धीरे धीरे बनाकर कोशिश करता रहे। कोशिश आप करते रहोगे सारी चीजें सीख जाओगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, सभी चीजें आगे बढ़ जाएंगे सीखते सीखते, परेशान नहीं होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? 25%, 20% और 10% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा आपसे पूछा गया बच्चे। क्या पूछा गया है? समतुल्य बट्टा आपसे पूछा गया है। समतुल्य बट्टा आपसे पूछा गया भैया। क्या पूछा गया? समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मेट है इसका, कुछ नहीं करना। जब भी बट्टा पूछा जाए तो मूल मान को मान लो 100, क्योंकि चीजों को 100 से बनाने में आसानी होती है। 25%, तो ये कितना लिखेगा? देखें सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखो 25 को जब भी बट्टा दिया जाए तो 100 में से माइनस करके लिखना है, 100 में से माइनस करके चीजों को लिखना है। या तो आप 75/100 भी लिख सकते हैं इसको, वरना आप 25% का मान कितना होता है? देखें 25% का होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। 4 में से 1 बट्टे में चली गई चीज, कितनी बची? 3/4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 गुना में 20% का मूल मान कितना होता है? 20% 1/5 होता है। 5 में से 1 चली गई, बची कितनी? 4/5। ऐसे ही 10% होता है 1/10, 10 में से 1 चली गई 9, 9/10 होता है। आप इसको सीधा सीधा भी लिख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है? काट दे। 10 से 10 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54%। मूल मान कितना था आपका? 100 था, अब कितना आया? 54 आया। तो समतुल्य बट्टा इसके कितना होगा? 100 में से इसको माइनस कर दें, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 46%। कितना आंसर आ जाएगा आपके सामने? 46% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 46% आपके सामने इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखें बच्चे परेशान ना हो कोई भी बच्चा, हमारे साथ जुड़ा है, परेशानी की तो बात ही नहीं है। कितना? 25% आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100, 20% ऐसे भी लिख सकते हैं 80/100, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90/100, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 2 बार, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, ये भी 54 ही आया था, ये भी। इसको भी 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 46%। तो परेशान नहीं होना है, जहां से चीजों को जल्दी बनाया जा सकते, आसान तरीके से बनाए जा सकते, उस चीज को हमें फॉलो करना है। हमें ऐसी चीज में नहीं फंसना है जहां पर हमारी चीजें कैलकुलेटिव बने और हमारी चीजें नहीं निकल के आए, समय वेस्ट करें, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सभी के लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, सभी बच्चे होमवर्क में बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी जस्ट ही पिछले दिन खत्म हुआ है ये चैप्टर आपका, लेकिन इसमें आपको क्या पूछिए? औसत चाल पूछिए बच्चे। देखो ए वाला ये दे रखो आपको दूरी, और ये दे रखी है आपको चाल, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कुल दूरी बटे में पहली दूरी बटे में पहली चाल, दूसरी दूरी बटे में दूसरी चाल। सभी बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन को बनाकर कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे जरूर। मैं सभी का जवाब रीड करूंगा, सभी का जवाब देखूंगा, कौन कौन बच्चे ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, किसने क्वेश्चन को बनाया बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सभी ने बनाने का प्रयास भी किया होगा, सभी ने धीरे धीरे चीजों को सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो बच्चे ऐसे ही आप सीखते रहे, हम आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आपकी चीजें जो है वो बिल्कुल एकदम आगे अच्छे से बढ़ने वाली हैं। चीजों को सीखते सीखते आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी गलतियां होती हैं, जो भी आप घबराहट होती है, उनको सारी चीजों को हमें निकाल देना है, गलतियों को बिल्कुल सही करवा देना है, यही मेन मकसद है हमारा। ठीक है बच्चे,
तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी ऐसे ही तैयारी में जुटे रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है बच्चे, परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें सभी बच्चे। जय हिंद, जय भारत।